Good morning, students. We are again here with our same chapter, that is chapter 3, Discovering Tut. The saga continues, part 3, right? In first and second part, we have discussed about the report of the Tut, right? As this, we all know that this is the report writing, right? It is a report given by A.R. Williams, or we can say the author or writer of our this report. Okay, so we have discussed in both the parts that the unexpected death of the Tut has created some of the mysteries, right? कि उसकी डेथ कैसे हुई थी या उसके साथ मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, whatever, और उसकी डेथ के वक्त एज क्या थी. Nobody knows about this mystery, right? सो आफ्टर वी कैन से के 3300 years के बाद हम ये सब रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं टट्स के बारे में. तो उसके कॉफिन्स को निकाला जा रहा है, मम्मी को देखा जा रहा है, उस पर रिसर्च किया जा रहा है. एंड इन पार्ट 2 वी हैव लास्टली डिस्कस के फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अब उसका सिटी स्कैन होगा, राइट? जैसे कार्टर आया था, कार्टर एन आर्कियोलॉजिस्ट, उसने कैसे टट को कॉफिन से निकाला, राइट? और जो कुछ भी उसने किया है 1962 सॉरी इट्स 1922, एंड देन आफ्टर 40 years, आफ्टर 40 years अगेन 1968 में फिर से अब इस पर सिटी स्कैन करवाया जा रहा है. गेटिंग? सो सिटी स्कैन के थ्रू इनको थोड़ा बहुत ऐसा है कि दे कैन एबल टू फाइंड आउट द रीजंस और द मिस्ट्री बिहाइंड इट. ओके, सो अप टिल द इट्स एवरीथिंग अनक्लियर कि आगे क्या हुआ या उसके साथ क्या हुआ होगा, ये मिस्ट्री अभी तक तो अनक्लियर है, राइट? तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि सिटी स्कैन कैसे हुआ या उसकी प्रोसीजर्स क्या हुई, उसके बाद रिपोर्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, फाइनली इमेजेस, एक्सरेज ने क्या रिपोर्ट्स दिए. बट इन दिस पार्ट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट टट्स फैमिली, राइट? उसके फैमिली बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके फादर्स, फोर फादर्स, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, रिलीजियस उनकी बिलीव्स क्या थे, वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे. एंड अगेन ये यहाँ पे एंडिंग भी हम देखेंगे कि फेरो इस टट्स का मिस्टीरियस रीजन क्या सामने आता है कि उसके साथ हुआ क्या था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. Now, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's gold age. Right? Again, look at टट्स के फादर या ग्रैंडफादर्स हम कह सकते हैं. उनका नाम क्या है? दैट इज अमेनहोटेप III. ओके, सो अमेनहोटेप III जो है टट्स के फादर और ग्रैंडफादर, ये पावरफुल फेरोज से पावरफुल किंग थे जो ऑलमोस्ट 4 decades, 1 decade इक्वल्स टू 10 years, right? So 1 decade equals to 10 years, तो 4 decades at the height of 18th dynasty's gold age. ओके, सिर्फ उसके फादर या ग्रैंडफादर की ये बताया गया है कि अराउंड 4 decades तक उन्होंने इस तरीके से रूल किया है, राइट? एंड दैट वाज, वी आर टॉकिंग अबाउट 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज. तो इस डायनेस्टी को, 18th डायनेस्टीज को हम गोल्डन एज बताते हैं कि वो जब रूल कर रहे थे, दैट एज वाज कॉल्ड एज अ गोल्डन. उनकी जो रूलिंग था, जिस तरीके से वो रूल करते थे, द रॉयलिटी, वी कॉल इट एज गोल्डन एज. हिज सन एमेनहोटेप IV, ठीक है, succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history. वो पहले थे एमेनहोटेप III, अब आया एमेनहोटेप IV. ठीक है, एमेनहोटेप IV ने सक्सेड किया और एमेनहोटेप III को, and initiated one of the strangest periods, और उन्होंने शुरुआत की एक strangest period की, right, in his history of ancient Egypt. ओके, ऐसी हिस्ट्री किसी ने नहीं फॉर्म की होगी जो एमेनहोटेप IV ने की, राइट? द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन. ठीक है, तो जो न्यू फेरो, जो न्यू किंग आया, उसने एक वर्शिप को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, और वो बढ़ावा क्या था? एटन. हमने देखा था टच ने अपने नेम को चेंज किया था, राइट? उसका नाम पहले था तुतन खातिन, राइट? और उसमें से उसने नाम रखा तुतन खामुन. ओके, सो यहाँ पे एटन जो पीछे है, दैट इज खातिन. तो क्योंकि जो न्यू किंग आया, राइट, उसने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ एटन. एटन वी कैन से कि इजिप्टियन गॉड है, राइट? दैट इज द सन डिस्क. ओके, चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द एटन. तो वो जो किंग है, राइट,
एमेनहॉटेप 4 के बाद जो आया, न्यू फेरोज जो आया, राइट, उसने क्या किया, अपना नाम, क्योंकि वो किसको बढ़ावा दे रहा था, कौन से गॉड के वर्शिप को बढ़ा दे रहा था, दैट इज ही वांट्स टू प्रोमोटेड द गॉड एटन, द सन डिस्क एटन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ गॉड, ओके, सो दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज नेम, और उसने अपना नाम क्या रखा, दैट इज अखेनाटेन, दैट इज सर्वेंट ऑफ एटन। एटन गॉड के सर्वेंट को का मतलब होता है दैट इज अखेनाटन, ओके, एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटीज ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन, नोन नाउ एज अमारना, ठीक है। तो जैसे उसने अपना नाम चेंज किया न्यू फेरोज ने, उसके बाद वो एक नए रिलीजियस कैपिटल को भी उसने इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम ओल्ड सिटी थेब्स, ठीक है, थेब्स इज अ नेम ऑफ अ सिटी, जो पुराना ओल्ड सिटी है थेब्स का, ठीक है, जो ओल्ड सिटी है थेब्स का, सो उसने उस ओल्ड सिटी में से एक नया रिलीजियस कैपिटल को मूव कर दिया, राइट, टू द न्यू सिटी। तो जो पुराना कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल थेब्स में था, अब वो मूव्ड हो गया नई सिटी में, और वो सिटी का नाम है दैट इज अखेटाटेन, ठीक है, नोन नाउ एज, और आज उस सिटी का नाम है अमारना, ठीक है, क्लियर। फिर से देख ले, एमेनहॉटेप 3 था, उसका ग्रैंडफादर, राइट, देन उसको सक्सेस किया उसके सन ने, दैट इज एमेनहॉटेप 4, राइट, और उसके बाद जो न्यू फेरोज आया, ओके, उसने प्रमोट किया गॉड को, दैट इज एटन गॉड, द सन डिस्क, ओके, सो उसने अपना नाम चेंज कर दिया अखेनाटेन, ओके, एंड उसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, और उसने जो पुरानी रिलीजियस कैपिटल सिटी थी थेबिस से, उसने नई कैपिटल सिटी में मूव्ड कर दिया, और उस सिटी का नाम था अखेटाटेन, और टुडे इट्स नोन नाउ एज अमारना, ठीक है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और दूसरी चीज कौन सी उसने शॉकिंग वाली की, दैट इज अखेटाटेन ने क्या किया कि जो मेन जो गॉड थे, मेजर गॉड थे वहां के, वो थे अमुन, राइट, हमने देखा था कि टट ने अपना नाम क्या कर दिया था, टुटेखातन से लेकर टुटेआमुन कर दिया था, राइट, सो ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग, तो उस अमुन की जो कंट्री थी, राइट, मेजर गॉड में से जो थे अमुन, उसकी कंट्री पर उसने अटैक किया, स्मैशिंग हिज, तो जितने भी, मतलब अमुन की जो कंट्री, मतलब द गॉड इज हिज नेम इज आमुन, और जो कंट्री जिस गॉड को, इस आमुन गॉड को मानती थी, उससे कंप्लीटली उस पर अटैक किया, और क्या किया कि जितने भी उनके इमेजेस थे, गॉड के जितने भी इमेजेस थे, वो सारे इमेजेस को स्मैश कर दिया, यानी खत्म करना शुरू किया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके टेम्पल्स को बंद करवाया कि वो सब उन एटन गॉड को ही फॉलो करे, नॉट अमुन गॉड, ओके। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, तो उस वक्त के लिए ये शायद बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन ल्यूक्सोर, द साइट ऑफ द एंशिएंट थेबिस, ठीक है। तो वो ये सारी बातें जस्टिफाई कर रहे हैं, या वो सारी ये बता रहे बातें, ठीक है, कि उस वक्त का टाइम बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, जब उसने इस तरीके से अमुन मेजर गॉड पे अटैक किया, उनकी कंट्री पे अटैक किया, जहां पे उनके अमुन गॉड के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके इमेजेस को स्मैश किया, उनके टेम्पल्स को बंद करवाया। सो ये जो बता रहा है वो है रे जॉनसन, ये शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, राइट, लक्ष्य की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, राइट, और ये कहाँ है, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबिस, ओके। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, तो ये जो फैमिली है, राइट, ये जो फेरोज है, उन्होंने सेंचुरीज 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 100 years, राइट, सो सेंचुरीज यानी बहुत सालों तक, बहुत से सालों तक इन्होंने रूल किया, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स उन्होंने रूल किया, बट अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो फेरोज है वो एंड में आ रहे हैं, अब उनका रूलिंग एंड हो रहा है। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद क्या हुआ, अखेनाटेन धीरे धीरे बीमार होने लगे। So, बीमार इन द सेंस हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वियर्ड या ऑड बिहेव करना शुरू कर देना, और वी कैन से आउट ऑफ माइंड, ठीक है, सो थोड़ा ऐसा हो गया था उनके साथ।
So after Akhenaten's death, so उनकी death हुई, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and sorry, excited with hardly a trace. ठीक है, तो अखेनातन की डेथ के बाद एक फिर से मिस्ट्रियस रूलर आए जिसका नाम था स्मेना खाकरे, राइट। एंड वो ब्रीफली अपियर हुए, बहुत अच्छे से आए एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, एंड देन अ वेरी यंग, सो वो ब्रीफली आए इन द सेंस के ब्रीफली मीन्स वी कैन से कि वो आए, कुछ टाइम रूल किया और चले गए, दैट मीन्स के बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के लिए वो आए, वी कैन से, ओके। देन उनके पीछे आए अ वेरी यंग तुतैन खातन, ठीक है, टुक द थ्रोन, फिर उनकी उनकी वी कैन से थ्रोन को संभाला, उनकी पदवी किसने संभाली, उनके सक्सेसर अखनातेन के सक्सेसर बने तुतन खातन। सी यू कैन फाउंड पीछे आतेन आतेन है बिकॉज दे फॉलो द गॉड आतेन, ठीक है, एटन। किंग टुट as he is widely known today, so King Tut के नाम से आज हम जानते हैं, the boy king soon changed his name. We all know that Tutankhaten, क्योंकि वो Aten god को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमन गॉड को फॉलो करते थे, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, his new name is Tutankhamun, ठीक है। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन मतलब आमुन गॉड जो थे उनको वो वापस प्रेज करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वापस जो पुरानी ही जो फॉलोअर्स थे या पुराने जो भी ओल्ड वेज थे इजिप्ट के, वही वापस शुरू हो जाए, पुराना कल्चर फिर से आ जाए, राइट। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, रिस्टोरेशन यानी फिर से वो रिस्टोर करना चाहते थे कि जो अतन गॉड की वजह से या फिर तो अखतन ने जो कुछ भी किया, राइट जैसे अमुन गॉड की कंट्रीज को कंप्लीटली फिनिश करने की कोशिश की, वो ये सब कुछ रिस्टोर करना चाहते थे। कौन? तुतनाखन, सॉरी तुतनखामुन। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, तो तुतनखामुन यानी द किंग टट, वो कितने साल रूल किया उन्होंने? सिर्फ 9 years ही, अभी तो रूल ही किया था, शुरू ही किया था, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली। कैसे हुई, क्या हुई, नोबडी। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. So आज उनके फेम को लेकर, राइट, या फिर उस वक्त भी उनका जो फेम था, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, और जो स्पेक्यूलेशंस था उसके फैक्ट को लेकर, राइट, आज टच क्या है, इज वन मम्मी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट। जैसे बहुत सारे किंग्स को, जो यूजुअली इजिप्ट में जितने भी ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज होती है, किंग्स एंड ऑल सच, उनकी मम्मीज बनाई जाती है, ठीक है। How many? No one knows. Right? कितनी है? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began in an inventory in late 2003. तो ये जो Egyptian Mummy Project जो है, ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ late 2003 में. Has recorded almost 600 so far. कितने मम्मीज बनाए हैं उन्होंने, कितने रिकॉर्ड करवाए हैं? That is 600 so far, and it's still counting. और अभी भी काउंटिंग चल रहा है कि कितनी मम्मीज है वहां पे। गेटिंग, मतलब मम्मीज तो पहले से बनाई हुई थी, पर अब ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं कि अराउंड कितनी मम्मीज ऐसी बनाई हुई है। द नेक्स्ट फेज, अब नेक्स्ट फेज क्या आया? स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन्स। वी हैव सीन के टट का भी एक ऐसा सिटी स्कैन हुआ था सिटी मशीन में, राइट। अब उस मम्मीज का पोर्टेबल सिटी मशीन में स्कैन होगा, और ये मशीन किसने डोनेट किया है ये भी हमने देखा था। इट इज डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, ओके, इट्स मैन्युफैक्चरर, सीमेंस ने मैन्युफैक्चर किया है और नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने इसको डोनेट किया है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन, ये पहला ऐसा मम्मी था जिसको स्कैन किया गया, राइट, इन डेथ एंड एज इन लाइफ, मूविंग रिगाली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, राइट। सो वी कैन से कि उस मम्मीज को उसको स्कैन किया गया इन डेथ, उसकी डेथ मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी लाइफ कैसी थी, एंड रिगार्डलेस ऑल सच mysteries ko we are trying to find out ahead of his countrymen. A CT scan machine, sorry, a CT machine scanned the mummy head to toe. तो we all know CT scan कैसे होता है, head to toe everything scan किया जाता है। तो उस हिसाब से कितनी क्रिएट हुई डिजिटल एक्सरे इमेजेस? दैट इज अराउंड 1700 इमेजेस, हर एक पूरे बॉडी पार्ट को मिलाकर पूरा जो सिटी स्कैन रेडी हुआ, तो कितनी एक्सरेज निकली? 1700,
क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हर एक सेक्शन से हर एक वे से उसको लिया गया, राइट. सो टच हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस. जैसा मैंने ब्रेड के स्लाइस के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट. तो उन सारी बॉडी को एकदम छोटे से छोटे पार्ट में हमने डिवाइड करके स्कैन किया गया, मतलब बहुत ज्यादा जूम आउट करके किया गया, जूम इन करके किया गया, ठीक है. सो उसके हेड को ही स्कैन किया किस तरीके से, 62.62 मिलीमीटर स्लाइस में, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर. इंट्रिकेट यानी छोटे से छोटे स्ट्रक्चर भी क्लियरली मेंशन्ड हो, इस तरीके से उसका स्कैनिंग किया गया. टेक्स ऑन एवरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. सो ये इसलिए किया गया कि हर एक क्लियर इमेज हम दे सके उसको, ठीक है. सो ईच एंड एवरी डिटेलिंग के साथ उस इमेज को दिखाना, राइट. सो टेक्स ऑन एरी डिटेल. एरी डिटेल का मतलब है क्रीपी डिटेल, यानी हम जो फाइंड आउट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, दैट मिस्टीरियस थिंग, कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, राइट. तो हम उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, ऐसी डिटेलिंग हमने की है, सो दैट वी कैन गेट अ रिजल्टिंग इमेज. ओके. विद टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड. तो पूरी बॉडी को इसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया, फाइंड आउट किया गया. अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long, right. So they trying to fight. तो उसके लिए हर एक ऐसी जो टीम चाहिए स्पेशलिस्ट की, रेडियोलॉजी है, फोरेंसिक्स है, एनाटॉमी है, राइट. उन सब ने एक वर्कआउट शुरू कर दिया इन स्पेशलिस्ट ने, सो दैट दे कैन एबल टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ सच अ गॉडेस, क्योंकि उसे गॉडेस की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, राइट. किंग्स को ऐसे भी गॉड की तरह, दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड वी कैन से, और दे ट्रीटेड एज द नेक्स्ट टू गॉड. ओके. सो उस ब्यूरियल श्राइन मतलब उस पवित्र श्राइन मतलब एक पवित्र चीज है जो इतने साल तक वहां पे प्रोटेक्टेड रखी गई, राइट. सो उसको फाइंड आउट करना, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट. ओके. द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टच फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. तो उस रात को क्या किया गया, उस स्कैन को स्कैन करने के लिए वर्कमैन वहां पे पहुंच गए और टच के टॉम से उस बॉक्स को ले जाया जा रहा था. लाइक pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. So ऐसा लग रहा था कि जैसे, so pallbearers का मतलब होता है person helping to carry or officially escorting a coffin at a funeral, right. जैसे हमारे नहीं कहते कि 4 कंधों पे ले जाना, ओके. तो ऑब्वियस है कि उस कॉफिन को हैंडल करने के लिए 4-5 लोग चाहिए होंगे, राइट. तो उस तरीके से दे क्लाइंब दैट, जो भी वर्कमैन थे उसे उस कॉफिन को उस तरीके से क्लाइंब करके एक रैंप में, a ramp and a flight of a stairs, तो stairs से ऊपर लाए into swirling sand, क्योंकि वहां पे बहुत सैंडी और वो सब था, क्योंकि नीचे एकदम दफनाया जाता है, राइट, पूरा. सो वो सब में से बाहर निकाला एंड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसके बाद उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर ले गए into the trailer that held the scanner, और ट्रेलर से स्कैनर तक, ठीक है. तो ये दिस इज द वे that they took that mummy from that tomb to the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट के बाद 2 लोग आए, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. ठीक है. कुछ 20 मिनट के बाद 2 लोग बाहर आए और 2 बंदे बाहर आए, ऑफिस के बाहर निकले और कहीं से वो 2 पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस को लेके आए. रिटर्न विद, कहीं गए और ऑफिस से बाहर आए और वहां से क्या लेके आए, 2 प्लास्टिक फैंस. व्हाट हैपेंड कि वो हमने डिस्कस किया था समरी में कि वो फैन खराब हो गया था बिकॉज ऑफ सैंड, उसमें सैंड घुस गई थी, तो राइट. तो उसके पास जो स्पेयर था यानी एक्स्ट्रा जो फैंस थे उसको लगा के किया गया. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड. तो वो $1 million का जो स्कैनर था वो बिगड़ गया था, उसके फैन बिगड़ गए थे बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन. सो कर्स ऑफ द फेरोस, जोक्ड अ गार्ड नर्वसली. क्योंकि एक कर्स, एक अफवाह तो उड़ी हुई थी, सुपरस्टिशन तो था ही कि जो भी उन किंग के रिमेन्स को और उसे डिस्टर्ब करता है वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो उसके साथ कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून या गलत होता है, राइट. तो एक जो वहां का गार्ड था उसने नर्वसली एक मजाक किया
राइट वो मजाक नहीं था, वो शायद सीरियस था, बट मजाक की तरह उसने बोला कि कर्स ऑफ द फेरो, के जरूर इस राजा ने ही श्राप दिया होगा जिसकी वजह से ये फैन भी बिगड़ गया। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल, बट जो सब्सटीट्यूट यानी दूसरे जो पेयर ऑफ फैंस व्हाइट फैन लेके गए प्लास्टिक के, वो अच्छे से काम कर गए, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, इतना काम किया कि वो प्रोसीजर एटलीस्ट फिनिश हो गई अच्छे से। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और उसको चेक करने के बाद ये पता चला कि कोई भी डेटा उसमें से लॉस्ट नहीं हुआ। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, और टेक्नीशियंस ने वापस टट को वर्कमैन के पास दे दिया, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, तो वापस स्कैनर जहां पे हो रहा था स्कैनिंग, वहां से फिर से उसके टॉम तक पहुंचाने के लिए टट को वापस उस वर्कमैन को सौंप दिया गया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, कितने का टाइम हुआ, 3 घंटे से भी कम टाइम हुआ कॉफिन से उन्हें रिमूव किए हुए। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. So less than 3 hours में वहां से उसको कॉफिन से निकाला, सारी प्रोसीजर कंप्लीट की और वापस उसे उसी कॉफिन में रेस्ट करने के लिए भेज दिया, जहां पे प्रिस्ट यानी जैसे हमारे में ब्राह्मण हो या ऐसा कुछ होता है जो ये सारी क्रिया करवाते हैं, वैसे वहां पे जो प्रिस्ट होता है उन्होंने जिस तरीके से उस लंबे वक्त जब उनकी डेथ हुई होगी तब जो कुछ भी करवाया होगा उनकी रेस्ट इन पीस के लिए, वो वापस उन्हें अच्छे से पीसफुली वहां पे, राइट। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of the Tut on a computer screen. अब वापस जो ये तो ठीक है कि उनको टॉम में पहुंचा दिया टच को, अब यहाँ पे वापस आते हैं कि टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं। तो जब ट्रेलर में आए तो टेक्नीशियंस ने वो एस्ट्रोनाइजिंग इमेज, क्यों एस्ट्रोनाइजिंग है, क्योंकि वो कुछ हमें सरप्राइज देने वाली है कि टच की डेथ कैसे हुई थी, right? So on a computer screen that astonishing images are appeared. So a grey head took shape from a scattering of pixels. तो पिक्सल्स होते हैं ना, हम नहीं मोबाइल्स में कहते हैं मेगा पिक्सल्स इतने हैं, इमेजेस के पिक्सल्स फट जाएंगे ज्यादा जूम, तो ऐसे पिक्सल्स में राइट वो स्कैनिंग में भी ऐसा होता है। सो कंप्यूटर में क्या देखा, ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियंस स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। तो टेक्नीशियन ने उसे हर तरीके से हर डायरेक्शन में टिल्ट करके घुमा फिरा के देखा कि क्या कुछ उसे समझ में आ रहा है, वो जूम इन जूम आउट कर रहा है। नेक वर्टेब्रे appeared as clearly as in an anatomy class, ये तो हमने पढ़ा था कि उसका नेक का जो वर्टेब्रे है वो बहुत क्लियरली पिक्चर मेंशन हुआ था, जैसे एक एटोनॉमी क्लास में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल्स के लिए जो भी शो करते हैं प्रैक्टिकली, राइट, वैसा ही क्लियर यहाँ पे एक इमेज आ गया है। अदर इमेजेस रिवल्डेड, और दूसरे इमेजेस में उसका हैंड आया, सॉरी, सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केज, उसके रिब केज के बहुत सारे इमेजेस आए, ट्रांजैक्शंस ऑफ द स्कल्स, उसके स्कल के इमेजेस आए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, बट एक प्रेशर अच्छे मतलब जो एक प्रेशर में थे वो लोग के पहले तो उसे निकालेंगे कैसे, क्या कुछ करेंगे, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रोसीजर लग गई टट को बाहर निकालने में, राइट। बट अब वो प्रेशर कम हो गया कि एटलीस्ट दे रिसर्च्ड ऑन हिम कि सक्सेसफुली सिटीज कैन बी हुआ, राइट। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, तो जाही हवास जो हमने देखा था, कौन थे जाही हवास, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, राइट। वो चेयर पर बैठे बैठे एक रिलैक्स फील कर रहे थे, सो ही स्माइल्ड रिलैक्स्ड, राइट, क्योंकि जाही हवास के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर एक तो ऑलरेडी कार्टर ने जो किया, राइट, जिस तरीके से कार्टर ने टच की बोन्स और ये बॉडी को जिस तरीके से क्रैक कर दिया था, राइट, विद चिजल एंड ऑल सच, सो ऑलरेडी वो बहुत खराब कंडीशन में था, और सीटी स्कैन करवा के ये रिवील करना कि उसमें क्या है, उसकी मिस्ट्री क्या है, ये भी जरूरी था। सो कहीं ना कहीं जाही हवास बहुत ही ज्यादा टेंस्ड थे जब तक ये सारी प्रोसीजर्स चल रही थी कि इसको और कुछ ज्यादा होना नहीं चाहिए। बट देन आफ्टर जब ये सब कुछ हो गया तो सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, वो रिलैक्स थे, ही स्माइल्ड विजिबल रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, राइट, यानी कुछ भी गलत नहीं हुआ ये सारी प्रोसीजर्स में, सब कुछ अच्छे से हो गया। आई डिडंट स्लिप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड,
जाही आवाज क्या कह रहे हैं कि लास्ट नाइट मैं अच्छे से सोया ही नहीं हूँ बिकॉज ये सब कुछ कल होने वाला था. ओके, सो नॉट अ सेकेंड, फॉर अ सेकेंड भी मैं सोया नहीं. आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. सो अब वो बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं. भले उस क्या कहते हैं कि सिटी स्कैन में क्या हुआ क्या आया, वो जो कुछ भी था, बट वो जो प्रोसीजर्स थी वो बहुत अच्छे से फिनिश हो गई, राइट. But the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. See, हमने देखा था कि जब तट को बाहर निकाल रहे थे तो एक बहुत ही गोस्टी विंड ब्लो कर रही थी, गोस्टी डस्ट ब्लो कर रहा था, राइट. डार्कनेस आ गई थी सडनली. ये सब कुछ हुआ while we are taking out that from his tomb. Okay, बट वो और कंटिन्यूअस रहा जब तक ये प्रोसेस चली, तब तक वो एज यूजुअल रहा. बट जैसे ही वो लोग स्टेयर से मेटल स्टेयर से नीचे उतरे, सैंडी ग्राउंड में गए, और जैसे ही उस टच को अपनी जगह पे रख दिया गया, राइट, वो विंड वापस स्टॉप हो गई, वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो गया, राइट. वरना सो वी कैन सी कि शायद वहां के लोग जो एक सुपरस्टिशन था उनका, या वहां के लोग जो कहते थे, हो सकता है वो सही भी हो. ओके, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ. तो वहां की जो ठंडी थी, राइट, विंटर एयर, ठंडी की सीजन में जो वहां की जो एयर होती है वो बहुत कोल्ड और स्टिल, यानी स्टिल जैसे हमें क्या कहते हैं कि स्टेडी कर दे, राइट, ऐसी थी. और ऐसा लगता था जैसे आप डेथ बॉडी कैसे पड़ी रहती है ऐसे स्टिल हो जाते हो इन द वैली ऑफ डिपार्टेड. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि डेजर्टी एरिया में जैसे गर्मी जितनी ज्यादा पड़ती है उतनी ही ज्यादा ठंड भी लगती है. गेटिंग, क्योंकि सैंड की एक क्वालिटी क्या होती है कि वो गर्म भी जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है, राइट. सो जो विंटर एयर है वो बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी होती है, जैसे आप जम जाते हो, स्टिल यानी जम जाना, राइट, लाइक अ डेड बॉडी. ओके, so in this valley of the departed, just above the entrance of the touchstone stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the body game. तो जिस तरीके से वो एयर ब्लो कर रही थी और उसकी बॉडी को रखने के बाद वो जो नॉर्मल हो गया, वी कैन से, राइट. सो ये सब जो हुआ, इससे ये लगा कि जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टच स्टॉर्म स्टूड ओरियन. ऐसा लग रहा था कि टॉम्ब के पास जो तट का जो एंट्रेंस है वहां पे जैसे गॉड ओरियन बैठा हो, राइट. अब ये गॉड ओरियन क्या है? दैट इज द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू. एक कॉन्स्टिलेशन, एक स्टार का स्टार्स जो होता है ना, कॉन्स्टिलेशन हमें पता है, राइट. तो वो एक एंशिएंट इजिप्टियंस जो जानते हैं उनके बारे में, दैट इज कॉल्ड द सोल ऑफ ओसिरिस, राइट. और ये जो सोल ऑफ ऑसोरिजिया, इसको कहते हैं द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी डेथ के बाद आफ्टर लाइफ के जो गॉड है वो है द गॉड ऑफ ऑसोरिस, और वी कैन से ओरियन. तो ऐसा लग रहा था कि द सोल ऑफ ऑसोरिस इज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, राइट. वो बॉडी ठीक से वहां पहुंच गई, क्या है सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि वो आफ्टर लाइफ के जो गॉड है वो उसे वॉच आउट कर रहे हैं हर एक चीज के लिए, राइट. सो दिस वाज द स्टोरी, एंड ये जहां से उठाई गई है ये स्टोरी या ये रिपोर्ट जहां से ली गई है, इट इज अ सोर्स नीचे दिया है, देखो. सोर्स नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6. ओके, so this was the report regarding Trutt's death, right. so the death कैसे हुई, क्या uncertainties थी, वो तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है इतनी, बट इट्स ओके कि जो भी प्रोसीजर्स थी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू फाइंड आउट, या फिर जो प्रोसीजर्स करनी चाहिए थी वो इन लोगों ने की. ओके, एंड दिस वाज द रिपोर्ट अबाउट. होप यू गॉट दिस रिपोर्ट क्लियरली, राइट. So here I'm ending my lecture with this. We have finished up this report, right? And hope you enjoyed this lecture and got what I want to explain. Okay, so enjoy. Bye bye. Take care.